पटना में महागठबंधन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर हमला देखने को मिला है। मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। बिहार को दिखावा नहीं, गुजरात जैसा विकास चाहिए। विपक्ष ने बेरोजगारी, अपराध पर केंद्रीय और राज्य को घेरा है। बिहार के युवाओं को नौकरी चाहिए और शिक्षा। बिहार में चुनावी मौसम में महागठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर राजद के मनोज झा, कांग्रेस के राजेश राठौर और अन्य नेताओं ने बिहार की गंभीर समस्याओं को उठाया। उन्होंने खासकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने, बढ़ते अपराध और विकास की धीमी गति पर केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना की है। महागठबंधन ने साफ कहा कि बिहार को गुजरात जैसा विकास चाहिए और बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा और रोजगार मिले, न कि सिर्फ दिखावे के लिए दौरे। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो ही बिहार में लगता है, महागठबंधन के अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। अनाप शनाप बयान आने लगते हैं। एक तरफ एनडीए का मजबूत कुनबा है जहां देश में मोदी जी का नेतृत्व है और बिहार में नीतीश कुमार जी का सशक्त नेतृत्व है, और दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग हैं जहां नेता, नीति और नीयत कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और मनोज झा जी अपराध के विषय में कैसे बोल पाते हैं? भाई, वो उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने बिहार को जंगल राज की आग में धकेल दिया, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला स्थापित किया। तो आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो, फिर दिखाया करो। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बिहार दौरा है, 2 दिवसीय दौरा, इस दौरे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। विपक्ष साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रहा है कि सरकारी खर्चे से पार्टी का कार्यक्रम, एक तरीके से इसको देखा जा रहा है। एक पंथ दो काज, बिहार को सौगात भी और चुनावी शंखनाद भी। बिल्कुल, बेशक। देखिए, अब गौरव, हमेशा इस तरह के बयान लगातार विपक्ष देता नजर आया है और इस बार भी ये बयान पहले से ही आकलन किया गया था। इस तरह का बयान विपक्ष तरफ से आएगा, क्योंकि स्वाभाविक से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी राज्य में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वहां पे जो सौगात है वो देते हैं, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल बैठक है वो भी करते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जो प्रधानमंत्री है, उसके अलावा पार्टी के नेता भी है। तो ऐसे में पार्टी के नेताओं से मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना, ये प्रक्रिया है। तो ऐसे में लगातार विपक्ष जरूर खर्च करता है, लेकिन सवाल यह है कि बिहार में विकास किस तरह से हो रहा है, इसको लेकर लगातार जोर दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि देर शाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पटना पहुंचेंगे अब से कुछ देर बाद, तो कहीं ना कहीं पटना नया जो टर्मिनल है उसका उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद वहां से लेकर जो पटना में जो पार्टी मुख्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, वहां तक का रोड शो होगा। तमाम कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी एक महत्वपूर्ण बैठक भी करने वाली है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में तमाम जो सांसद है बिहार के, वो बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सांसद वो मौजूद रहेंगे, तमाम विधायक मौजूद रहेंगे, पार्षद भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और माना जा रहा है कि ये चुनाव के तौर पर इसको देखा जा रहा है, चुनाव को लेकर ही इस बैठक में चर्चा होगी। दूसरी तरफ ये भी है, माना जा रहा है कि तमाम जो विपक्षी दल है वो लगातार इस बात को लेकर आरोप लगाते नजर आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार का विपक्ष एक आरोप और लगा रहा है पंकज। विपक्ष का कहना है कि जब पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए थे, क्या उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा गया? उनके क्रियान्वयन की तो कोई अपडेट ही नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना के जरिए बिहार में राजनीतिक एक तरीके से चुनावी शंखनाद करने आ रहे हैं। एक बात और ये कही जा रही है कि क्या इस दौरे के दौरान जो बिहार की मूलभूत परेशानियां हैं, बेरोजगारी है और महिला सुरक्षा है, और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर लगातार पिछले 2 रोज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले 2 बाइक सवार नजर आते हैं पिस्टल लेकर फायरिंग करते हुए, फिर एक लड़के ने हाईवे पर पिस्टल निकाल ली, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं ये वहां की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, और विपक्ष इन्हीं को लेकर इस दौरे से पहले हमलावर हो रहा है। बेशक। देखिए गौरव, ये हमेशा से होता नजर आया है। मैंने पहले कहा कि इस तरह से विपक्ष लगातार इस तरह के बयान देता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो या चिराग पासवान की पार्टी हो, ये लगातार इस बात को कहते नजर आए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं या ना भी आए तो बिहार को कहने के बड़े सौगात देते हैं। अभी अगर मैं बात करूं, पटना जो नया टर्मिनल है उसका उद्घाटन हो ही रहा है। उसके अलावा कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करेंगे सुबह, तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में रहेंगे। उस कार्यक्रम में करीबन 48,000 से ज्यादा
जो लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है उसको अभी उद्घाटन करेंगे और कहीं ना कहीं वो एक सौगात होगी। और बीजेपी लगातार इस बात को कहती नजर आई है कि, और एनडीए की सरकार ये कहती नजर आएगी कि कहने का विकास जो है पिछले 10 सालों में बढ़ा है, गति जो विकास की है वो बड़ी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार रही है। बीच में कुछ वक्त नीतीश कुमार दूसरे खेमे में थे, सब थोड़ा बिहार का नुकसान हुआ, लेकिन वापस ट्रैक पे आया और बिहार ने कहने के बेहतर तरीके से डेवलपमेंट किया है। लेकिन लगातार ये भी सवाल माफी चाहूंगा जाति जनगणना को लेकर सवाल विपक्ष उठाता, उसका भी कहने के भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार ने निकाला, एनडीए ने निकाला, और उसके बाद एक बड़ा ऐलान किया गया जाति जनगणना होगी। उससे कहने के ये एक मुद्दा विपक्ष की तरफ से निकलता नजर आया। जो मुद्दा लगातार जो उठाया जा रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर को कहा जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि पिछले 10 सालों में लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव हुआ है, बेहतर हुआ, कहने के लोगों को सुरक्षा मिली है और ऐसी सुरक्षा आने वाले समय में मिलेगी, लगातार बीजेपी कहती नजर आई। और साथ में ये भी कहा है कि एक दौर तक बिहार में शाम 5 बजे बाद कोई निकल नहीं पाता था, लेकिन अब कहने के नीतीश कुमार के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में ये सरकार बनी है और ये सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है। तो अब ये देखना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचेंगे और बिहार में जो तमाम सौगात देंगे उसका कितना इम्पैक्ट जो जनता तक पहुंचता है और उसका कितना फायदा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को को मिलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है।